अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग जी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप के वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अभी क्या नई अपडेट्स हैं वैक्सीन के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी ज़्यादा मुल्कों ने यूरोपियन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी अपनी एम्बेसीज ओपन कर दी हैं और वीज़ा देना भी शुरू कर दिया है। आस्ता आस्ता जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी एम्बेसीज ओपन कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2020 और 21 कोरोना की नज़र हो चुका है और 2022 अभी वो नहीं चाहते कि कोरोना की नज़र हो, इसीलिए जल्दी जल्दी पूरी दुनिया को वैक्सीन भी लग रही है। एक चीज़ लाजमी कर दी गई है, अभी किसी भी यूरोप के कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीन का, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है वो एस्ट्राजेनेका है और फाइजर है। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है उसकी एक वैक्सीन है, उसका नाम है जैनसन। उसके बाद मॉडर्ना। ये जो वैक्सीन हैं ये यूएसए और यूरोप की हैं, ये एक्सेप्टेबल हैं। बाकी चाइना की वैक्सीन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कोशिश करें फाइजर या एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो लगवा लें, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है नादरा का, तो आप लोग वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी तमाम सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताए हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कोशिश करें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्यूटर में फिल किया करें, हाथ से ना किया करें। टिकट की आपको सिर्फ बुकिंग चाहिए। होटल अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो ठीक है, नहीं तो होटल आप पे कर सकते हैं। कंफर्म होटल चाहिए, पे कर लें। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तस्वीर 35-45 साइज होता है वाइट बैकग्राउंड का, सबको पता है। वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी हो चुकी है। ये वीडियो भी मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि अगर आप यूरोप का वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वैक्सीन आपने करवाई हो, सर्टिफिकेट हो, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो को कवर करे और पूरे यूरोप के लिए हो, ये 2 से 3,000 पाकिस्तानी रुपीस में हो जाती है। फीस वही सेम है, 80 यूरो की फीस है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। एंडिंग बैलेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। जब भी बैंक से बैंक स्टेटमेंट लें, स्टैंप्स वगैरह जरूर लगवाया करें और बैंक से मेंटेनेंस लेटर भी जरूर लिया करें। बाकी ये जो सारा प्रोसेस है ये VFS ग्लोबल वाले ही करते हैं। जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो VFS ग्लोबल वाले आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और डिजिटल तस्वीर लेंगे, यानी कि फिंगरप्रिंट्स जो है बायोमेट्रिक वो आपके लेंगे और डिजिटल तस्वीर भी लेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर जरूर ले लें और पे स्लिप्स भी ले लें। अगर अपना बिजनेस है फिर तो आप खुद ही लेटर लिख सकते हैं। अगर आपके पास अपना बिजनेस है तो जाहिर है आपके पास फिर NTN और चैम्बर की रजिस्ट्रेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर जॉब करते हैं तो वहां से पे स्लिप्स और लेटर जरूर ले लें। इसके बाद जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, FRC MRC। FRC होती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। MRC अगर कोई शादीशुदा है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, FRC MRC, ये डॉक्यूमेंट तो हर एक एम्बेसी अभी मांगती है। सबसे जो खास चीज होती है डॉक्यूमेंट्स में वो होती है बैंक स्टेटमेंट। आपकी अच्छी ट्रांजैक्शंस हो 6 महीने की और एंडिंग बैलेंस हो। बाकी जो चीजें हैं जैसे कि वैक्सीन आपने करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, होटल है, टिकट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। 2-3 दिन में बड़े आराम के साथ 2 से 3 दिन में आप पूरी फाइल अपनी रेडी कर सकते हैं। सिर्फ सबसे जो खास चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बाकी कोशिश करें जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा के रखें। बर्थ सर्टिफिकेट भी लें अपने बच्चों का, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ये घर पे वैसे भी रखें, ये किसी न किसी जगह जरूर काम आते हैं। और अगर किसी की एज 18 साल से ऊपर है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जरूर बनवाएं। और ये बात याद रखें, जिस भी कंट्री में आपने जाना है उसका नाम लिखा जाता है, तो जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसी कंट्री के लिए बनवाएं। तो डॉक्यूमेंट्स वही हैं सारे। दूसरा मैं ये बता दूं, जिनके पास ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है, पहले ब्राज़ील के लिए ट्रैवल बंद था, लेकिन अभी ब्राज़ील में भी यही है। जिसने वैक्सीन करवा ली है, 2 डोज लगवा ली हैं वैक्सीन के, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, सर्बिया और क्रोएशिया, ये 8-10 जितने भी कंट्रीज हैं यूरोपियन, ये ओपन हो चुके हैं। आप लोग जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विज किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है, नो नीड वीज़ा, आपने सिर्फ टिकट लेनी है और वहाँ पे जा सकते हैं टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी रीजन के लिए। लेकिन ये है कि अगर आपने 2 डोजेस लगवा ली हैं वैक्सीन की तो फिर सबसे खास जो चीज़ थी इस वीडियो में वो ये थी कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। आप लोग वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन के बगैर ना तो आप अभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही अभी यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि ये है कि जिन लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई थी, अभी ये एक नया कानून बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आप लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो आप अभी एक डोज जो है वो एस्ट्राजेनेका की या फाइजर की या मॉडर्ना की किसी भी वैक्सीन की एक डोज अगर लगवा लेते
हैं, पहले आपने चाइना की वैक्सीन लगवा ली है ऑलरेडी, लेकिन ये कानून बन चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते चाइना की वैक्सीन को। तो अभी नया ये कानून बना है कि आप एक डोज मॉडर्ना की या एस्ट्राजेनेका की या फाइजर की किसी भी एक वैक्सीन की एक डोज सिर्फ लगवा लेंगे तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी वजह से आप यूएस, यूरोप या किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। तो वैक्सीन ज़रूर करवा लें और सर्टिफिकेट भी इसका ज़रूर ले लें। बाकी रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है, सारी वही रिक्वायरमेंट है जो पहले होती थी, सिर्फ एक चीज़ ऐड की है, वो है वैक्सीन। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप के जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ हैं, इन सब की एक सी ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब की ये सेम ही रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग वैसे कोशिश करें कि नीदरलैंड, स्पेन, इटली, ये जो कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा वीज़ा देते हैं, तो इनका वीज़ा अप्लाई करें टूरिज्म के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। चाओ चाओ, बाय बाय।